हेलो गाइस वेलकम बैक टू द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लास्ट सेशन में हमने पूरी तरीके से ये देखा कि इस कोर्स का पोटेंशियल कितना जबरदस्त है। हमने ये सीखा उस सेशन के अंदर कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, क्यों ये जरूरी है और इसको करने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो कौन से पर्टिकुलर्स हैं, क्या क्या हमें सीखने चाहिए। और इनफैक्ट हमने तो डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकल भी करना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट सेशन में हमने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने ये भी बताया था कि डोमेन नेम क्या होता है, GoDaddy से डोमेन लेके कैसे होस्टिंगर में उसे लैच करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, होस्टिंगर में मल्टीपल वेबसाइट को कैसे ऐड किया जाता है। इनफैक्ट मैंने डोमेन नेम सर्वर कैसे चेंज करते हैं, ये सारा चीज वहां पर सिखा दिया था। तो वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमने ऑलमोस्ट 15% पार्ट जो है वेबसाइट क्रिएशन का कवर कर लिया था। लास्ट वाले वीडियो में आई बटन पे मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक है, जाके जरूर चेक करना अगर आपने वो नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि ये सेशन जो है बाकी का 85% है, 15% इनिशियल का जो स्टार्ट होता है वो वहां पर मैंने करवा दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से आज का सेशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा पूरी तरीके से एक वेबसाइट बनाना विद द हेल्प ऑफ अ वर्डप्रेस। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कैसे आप वर्डप्रेस की मदद से पूरी वेबसाइट बना लेते हो। एक ही सेशन के अंदर मैं पूरी वेबसाइट आपको बना के दिखा तक दूंगा और आप कहोगे वाह मजा आ गया, और आप भी आज ही सीख जाओगे। सो लेट्स जंप इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस हम आ गए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट होता क्या है। सो गाइस वेबसाइट बनाने के दो मेजर लेवल्स होते हैं। लेवल 1 होता है डेवलपमेंट, नाम तो सुना ही होगा आपने, और नंबर 2 होता है डिजाइनिंग। ये सेकेंड लेवल आता है आपका डिजाइनिंग। अब डेवलपमेंट में क्या होता है, चीजें बिल्ड की जाती है, वेबसाइट बिल्डिंग होती है, और यहां पर वेबसाइट डिजाइनिंग होती है, जहां पर आप थीम वगैरह यूज करके, लेआउट वगैरह सेटअप करके और फॉन्ट कलर ये सब डिसाइड करते हो, राइट। तो इसका मैं थोड़ा सा और डेफिनेशन दे दूं। देखो बिल्डिंग में क्या होता है, जब आप अपनी वेबसाइट के पेजेस बनाते हो, प्लगइन्स देते हो, ये सारा बिल्डिंग का पार्ट है कि आपकी वेबसाइट जो है वो बनती हुई चल रही है। अभी अगर बनने के केस में ही अगर आप अपनी वेबसाइट दुनिया को दिखा दोगे तो नोबडी इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली, बिकॉज वो बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं लगेगी। बट जब आप बिल्ड कर लेते हो अपनी वेबसाइट को और उसके बाद डिजाइनिंग करके उसका प्रोफेशनल लुक एंड फील एकदम बढ़िया देके, तब आप अपनी ऑडियंस को, जनता को बोलते हो हमारी वेबसाइट में आए, तब आपकी साइट बिल्कुल एक प्रोफेशनल साइट लगती है। और ये आपको बहुत खास ध्यान रखना है कि बिल्डिंग के साथ साथ आपको डिजाइनिंग करने के बाद ही अपनी जो वेबसाइट है वो जनता तक पहुंचानी चाहिए, अदरवाइज कुछ खास आपकी जनता आपको सीरियसली नहीं लेगी। तो ये दो मेजर चीजें हमें सीखनी है, डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग। एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल जब एक बिल्डिंग बनती है, जब एक घर बनता है, तो पहले वो ईंट से घर बनता है, उसमें ईंट लगाया जाता है, उसके अंदर वो लेयरिंग की जाती है, प्लास्टर किया जाता है, ये सारी चीजें की जाती है, तब वो घर कितना अच्छा नहीं दिखता। मतलब ठीक है वो डेवलपमेंट, मतलब वो बिल्डिंग बन रही है उस टाइम पे, लेकिन अच्छा क्या दिखता है, क्या बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ ढांचा बना रहे हैं, लेकिन जब उसका प्लास्टर हो जाता है, उसमें पेंट हो जाता है, तब आपका घर जो है अच्छा दिखना शुरू हो जाता है, राइट। तो उसे डिजाइनिंग कहोगे। बस बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे वेबसाइट भी बनती है, पहले बनाओ और फिर सजाओ, बनाओ सजाओ, बनाओ सजाओ, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि डेवलपमेंट में क्या क्या आने वाला है। डेवलपमेंट में आने वाला है कि हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट पेजेस। पेजेस के बाद हम सीखेंगे प्लगइन्स कैसे बनाते हैं। देन हम इसमें मेन्यूज बनाएंगे गाइज। मेन्यूज के बाद हम यहां पर सेटअप करने वाले हैं, अपने बेसिक सेटअप की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर बेसिक सेटअप करने वाले हैं। तो ये आएंगे आज डेवलपमेंट पे। तो लेट्स डू वन थिंग, फटाफट से मैं आपको अपने लाइव वेबसाइट में ले चलता हूं, जो कि हमने लास्ट सेशन के अंदर इंस्टॉल किया था, और उसी के अंदर ये सारी चीजें मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके वेल, यही वो वेबसाइट थी, आपको याद है, राइट। इस पे ही हमने काम करना शुरू किया था। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड जाने का मैंने तरीका बता दिया था गाइस। आपको अपना डोमेन नेम लिखना है, उसके बाद /wp-admin, ये होता है एडमिन का URL। ओके, जल्दी से एंटर करते हैं। अगर आप लॉग्ड इन हो तो बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड में चले जाओगे, अदरवाइज आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। एग्जैक्टली अब मैं डैशबोर्ड में आ गया हूं। ये डैशबोर्ड क्या होता है, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था, दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो लोग कर चुके हैं उनके लिए ये बोरिंग हो जाएगा। सो लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट थिंग कि पेजेस कैसे बनाए जाते हैं। अब ये पेजेस क्या होते हैं गाइस, देखो पेजेस होते हैं आपकी साइट का मेन एग्जिस्टेंस, मतलब पिलर होता है आपका पेज। क्योंकि वेबसाइट एक्चुअली में है क्या, सेट ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाती है। जैसे फ्लिपकार्ट के बहुत सारे पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनती है flipkart.com, राइट। वैसे ही पेजेस बहुत सारे मिला के आपका वेबसाइट बनाया जाता है, और मिनिमम आपकी साइट में एक पेज होना चाहिए अगर आपकी वेबसाइट को एग्जिस्टेंस में लाना है। अदरवाइज अगर आपके साइट में कोई भी पेज नहीं है, एक भी पेज नहीं है, तो आपकी साइट एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। मिनिमम 1 पेज हैज टू बी देयर। और
बाकी की तो लिमिट नहीं है, मतलब ऊपर का तो लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेजेस बना सकते हैं। अब एग्जांपल जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में ही लिया था कि अगर बात करें, मैं गूगल पे जाऊं एंड विल शो यू रॉय डिजिटल के अंदर कितने पेजेस हैं, तो आई कैन शो यू गाइज रॉय डिजिटल के अंदर अभी फिलहाल 382 पेजेस हैं। ये 382 पेजेस डिपेंडिंग ऑन माय नीड, मेरी रिक्वायरमेंट थी तभी मैंने 382 पेज हमें अपनी साइट के अंदर बनाने पड़े। बट वहीं अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट को कितने पेजेस की जरूरत थी, आप देख लो यहां पर। लेट्स डू वन थिंग, flipkart.com लिखते हैं और यहां पर दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहा गाइस, देखो फ्लिपकार्ट में 2.5 करोड़ पेजेस हैं। कैन यू सी दैट? ये डिपेंडिंग अगेन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको बनाना पड़ा इतने पेजेस। इसमें से बहुत सारे पेजेस डायनामिक पेजेस हैं, वो एडवांस का पार्ट है, एडवांस वेबसाइट का पार्ट है, अभी उस पर डाल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बट आप समझ कर रखो कि 2.5 करोड़ पेजेस फ्लिपकार्ट के अंदर हैं। तो अब चलते हैं सबसे पहले हमारी वेबसाइट में पेजेस कैसे बनते हैं। पेजेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है पेजेस में और यहां पर आपको ऑल पेज पे क्लिक करना है। यहां पर पहले आपको देख लेना है कि आपकी साइट के अंदर कौन से पेजेस बने हुए हैं, और वो है प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस आपको बना के देता है, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बनाएंगे अपने वो पेजेस जो नहीं बने हैं और मुझको चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेजेस चाहिए, ये आप पहले इसके ऊपर एक ड्राफ्टिंग कर लोगे किस टाइप के पेजेस आपको चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपकी साइट के अंदर अबाउट अस पेज चाहिए, आपके साइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस पेज चाहिए, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पेजेस चाहिए, प्रोडक्ट सर्विसेज, ये तो कुछ जनरल पेजेस के नाम बता रहा हूं, बाकी आप कोई भी पेजेस बना सकते हो। एग्जांपल लेट्स डू वन थिंग गाइस, हम चलते हैं विप्रो साइट में, विप्रो.com। ये एक आईटी कंपनी है जिसका एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट आप देख रहे हो, ये विप्रो.com की वेबसाइट है। यहां पर आप ये जो पेज खुला, ये होम पेज है। जब भी आपकी साइट में कभी भी कोई डोमेन नेम लिखता है और जो फर्स्ट पेज खुलता है उसे होम पेज बोलते हैं। तो ये तो हम अभी होम पेज में है, एज यू कैन सी दैट। देखो आईटी कंपनी होने के बाद भी साइट को मेंटेन नहीं करती है, अभी भी लोडिंग स्पीड इतना ज्यादा इसका स्लो है। अब यहां पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज पे मैंने जैसे ही होवर किया अपना माउस, यहां पर एप्लीकेशंस वगैरह ये सारे आ रहे हैं, ये सारे इसके पेजेस हैं गाइस। ये इनको जरूरत पड़ी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पेज बनाने की जरूरत पड़ी है। क्लिक करके दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो ये पेज जो है, ये पेज हमारी तो जरूरत में नहीं आएगी ना, तो इसलिए हम इस पेज को नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये विप्रो की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने बना लिया, बट हमें जरूरत नहीं है। बट हाँ, हमें कुछ ऐसे पेजेस बनाने पड़ेंगे जो कि जनरल होते हैं इस दुनिया में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं, तो आई कैन शो यू लाइक दिस। ये कुछ पेजेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जनरल होते हैं इस दुनिया में, ऑलमोस्ट हर किसी वेबसाइट में आपको ये मिल जाते हैं। जैसे होम, ऑफ कोर्स इसके बिना तो साइट कैसे इंडेक्स होगी, मतलब इंडेक्स पेज कहते हैं होम पेज को। ओके, अबाउट अस चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट अस चाहिए होता है, प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स बिकने के लिए उस वेबसाइट के अंदर मेंशन करना है आपको, तो आपको प्रोडक्ट्स के पेजेस चाहिए। अगर आप सर्विसेज भी देते हो या सर्विसेज ही देते हो, तो खाली सर्विसेज पेज तो जरूर होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस के पेजेस बनाओ कि आपकी वेबसाइट को यूज करने के टर्म्स एंड कंडीशंस होने क्या चाहिए। बाकी प्राइवेसी पॉलिसी तो मैंडेटरी है कि आज की डेट में अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर विजिटर्स लाने हैं तो उनको प्राइवेसी पॉलिसी आपको दिखानी पड़ेगी और उनसे वही कुकी कंसेंट वगैरह जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये कुछ पेजेस तो मैंडेटरी हैं जो कि आपको बना लेने चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी और पेजेस चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनको लाइव कैसे बनाते हैं, लेट्स डू इट। सबसे पहले हम जाएंगे अपने ऑल पेजेस में, जहां पर हम ऑलरेडी हैं ऑल पेजेस में। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहां पर। नंबर 1 इज ऐड न्यू, द सेकंड वन दिस ऐड न्यू। दोनों ही ऐड न्यू है, दोनों में से किसी एक पे भी क्लिक करोगे तो आप सेम जगह पे पहुंचोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इस ऐड न्यू पे क्लिक करता हूं। अब ऐड न्यू में मतलब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं एक नया पेज ऐड करने जा रहा हूं यहां पर। ओके, सो वेरी सिंपल, यहां पर बहुत कुछ नहीं करना है आपको इनिशियल स्टेज में, बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल जो बताऊंगा खाली उतना याद रखना है। जैसे यहां पर आपको ऐड टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर सिंपल पता है क्या करोगे, जो आपने ड्राफ्टिंग की थी कि आपको कौन से पेजेस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए सबसे पहले आपका होम की रिक्वायरमेंट है। होम को करो कॉपी, यहां पर आओ, होम पे आप बना दो टाइटल और यहां पर सिंपल लिख दो अभी फिलहाल के लिए दिस इज आवर होम पेज, लिख दिया। जैसे ही हो गया तो आपका टाइटल और बॉडी टेक्स्ट आ गया है। सिंपल क्लिक करो पब्लिश पे और यहां पर दोबारा पब्लिश पे क्लिक करके इस पेज को कर दो पब्लिश। तो गाइज आपकी साइट का होम पेज बन गया है। यस, बिल्कुल सही सुना, होम पेज बन गया है। अगर देखना है तो आप जाके यहां पर देख सकते हो, दिस इज योर होम पेज, लिंक भी आ गया आपका, राइट। अब एक और पेज बनाना है क्योंकि हमें बैक टू बैक कितने पेजेस बनाने हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 6 और पेज बनाने हैं। सिंपल है, अबाउट अस को करो कॉपी, कॉपी करने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करो, बहुत सिंपल, सेम इंटरफेस खुलेगा, सेम अबाउट अस का टाइटल देना, सेम लिखना दिस इज आवर अबाउट अस पेज एंड दैट्स इट। सो अबाउट अस को कर दिया मैंने पेस्ट, लिख दिया मैंने दिस इज आवर अबाउट अस पेज। ओके, क्लिक ऑन पब्लिश, एक बार और पब्लिश, दैट्स इट, मेरा ये वाला पेज भी बन गया। और इस तरीके से आप बाकी सारे पेजेस बना लोगे। फाइनल एक और पेज मैं जल्दी से यहां पर बना लेता हूं, पेस्ट, दिस इज आवर
कॉन्टैक्ट अस पेज, पब्लिश एंड जॉब डन। तो गाइज ये वाला पेज भी आपका बन गया है। तो आपकी साइट में टोटल कितने पेजेस बन गए हैं आपको देखना है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो बैक हियर और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं टोटल कितने पेजेस आपकी साइट में अभी तक बन गए हैं। तो गाइस देखो ऑल पेजेस में ही आना है, बाय डिफॉल्ट पेजेस में ऑल पेजेस। तो पहले देख रहे हो आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी पेज थी, लेकिन अब आपके पास होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये पेजेस आपके आ गए हैं। देखना है आपकी साइट में ये कहां दिखते हैं। सो गाइस इसके लिए आपको अपनी साइट विजिट करनी पड़ेगी। साइट विजिट करने के लिए आई कैन जस्ट सिंपली क्लिक हियर विजिट साइट और यहां पर आपको अपना पेज समेत आपको आपकी वेबसाइट जो है वो दिख जाएगी। सो दिस इज योर पेजेस जो कि आपने बनाए थे। अब आपका जो विजिटर है वो आपके साइट के ना ही सिर्फ होम पेज पे आ सकता है, वो अब आपके दूसरे पेजेस में भी जा सकता है। पहले क्या था, ये पेजेस के लिंक नहीं थे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो नहीं थे, लेकिन अब हैं क्योंकि मैंने बना दिए हैं। सो गाइज ये था पेजेस बनाने का पूरा तरीका। सो आई होप गाइज नाउ यू पीपल आर क्लियर विद द आइडिया कि पेजेस वर्डप्रेस के अंदर कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सिंपल था ना। अब अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर पेजेस बना दिए हैं तो क्या ये पेजेस ऐसे ही रह जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इन पेजेस को आप जब मर्जी चाहे अपडेट कर सकते हो, आप जितना मर्जी चाहे अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर आपको कंटेंट दोबारा नया डालना हो तो जाओ सिंपल कंटेंट को एंटर करो और वहां पर अपडेट कर दो। जैसे आप अपडेट करोगे यही सेम पेज आपका दूसरे नए कंटेंट के साथ वहां पर दुनिया को दिखाना शुरू कर देगा। तो आपको बिल्कुल भी बनाते वक्त घबराना नहीं है कि अभी नहीं बनाएंगे, अभी बनाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर बाद में मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आप जितना मर्जी चाहे अपडेट और अपना रिवीजन जो है वो वर्डप्रेस के अंदर कर सकते हो। तो इसलिए आप बेझिझक पेजेस बनाओ, प्रैक्टिस करो और चीजों को अपना कंटिन्यू करो। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से मैं आपको सिखा देता हूं कि साइट के अंदर थीम चेंज कैसे करते हैं और थीम कैसे सिलेक्ट करते हैं। वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है, थीम तो हजारों अवेलेबल है वर्डप्रेस के अंदर, लेकिन सबसे बेस्ट थीम आपके साइट के लिए क्या होगा और उसको कैसे यूज करना है ये जरूरी है जानना। तो उसके लिए आपको ये वाला पार्ट जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मैं वो सारी डिटेल बताऊंगा कि थीम सिलेक्शन से लेके उसको इंस्टॉल करके उसका सेटअप कैसे करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो थीम के लिए अगेन सिंपल, आप जाओगे अपने डैशबोर्ड के अंदर और डैशबोर्ड में यू विल गो टू अपीयरेंस। अपीयरेंस में आप जाओगे थीम्स में। अब मैं आपको सबसे पहले थीम से रिलेटेड रिपोजिटरी के बारे में बता देता हूं। रिपोजिटरी होता है जहां पर थीम्स अवेलेबल होती हैं। वर्डप्रेस का ये एक बैंक मानो जिसमें बहुत सारे थीम्स हैं, ओके। और इतने सारे थीम्स में से आप कोई भी अपना थीम सिलेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में यूज करने के लिए। वर्डप्रेस रिपोजिटरी के अंदर जितने भी थीम्स अवेलेबल होते हैं वो एक हद तक फ्री में यूज करने के लिए आपके पास अवेलेबल होते हैं। मतलब आप इन थीम्स को अपने साइट में फ्री में यूज कर सकते हो। डेवलपर वर्डप्रेस रिपोजिटरी में स्पेशली अपने थीम्स को लिस्ट कराते हैं ताकि लोगों के सामने इनका प्रमोशन हो जाए उनके थीम्स का, और बाद में फिर वो अपग्रेड करने के लिए आपसे चार्ज लेते हैं। अदरवाइज थीम यूज करना आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी थीम्स में हूं और आप यहां पर देख पा रहे हो करेंटली अभी मेरे 3 थीम्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं यहां पर, विच इज 2022, 2020 और 2021। लेकिन इंस्टॉल 3 है, एक्टिव खाली ये वाला है विच इज यहां पर लिखा हुआ है एक्टिव 2022। ओके, ये दोनों इंस्टॉल्ड हैं लेकिन इनका कोई काम नहीं है। जब मैं चाहूं इनको इंस्टॉल करना दोबारा तो मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक्टिव ये है। तो आपको कभी भी अपनी साइट के अंदर ना बेकार के फिजूल के थीम को इंस्टॉल करके नहीं रखना होता है। ये स्पेस घेरता है और आपकी साइट को स्लो करता है। तो आप सबसे पहले ये जान लो कि कैसे अपनी साइट में से थीम को डिलीट कर देना होता है जो एक्टिव नहीं है। सिंपल क्लिक करो थीम डिटेल पे और यहां पर आप डिलीट बटन पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाली थीम जो है आपके पूरे डेटाबेस में से उड़ जाएगी एंड नाउ आपकी साइट का जो लोडिंग स्पीड है वो हो गया कम। जो स्पेस इसने घेर रखा था अननेसेसरी वो हमने कर दिया डिलीट। अब सिंपल आपके पास एक ही थीम है जो इंस्टॉल्ड भी है और एक्टिव भी है, दैट्स इट। और वो है आपका 2022, राइट। तो जल्दी से अब मैं बता देता हूं कि कैसे आप नया थीम इंस्टॉल करोगे। इसके लिए आपको सिंपल इस ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं हम सीधा आ जाते हैं वर्डप्रेस रिपोजिटरी में, जो कि मैंने कहा था कि ये थीम्स का बैंक होता है। टोटल इसके अंदर अभी तक 5153 पॉपुलर थीम्स हैं और अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं तो इसके अंदर टोटल 10,106 लेटेस्ट मैंने जो नए लिस्ट हुए हैं वो आए हैं। तो अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो तकरीबन 15,000 थीम्स जो है अभी अवेलेबल हैं जिनको आप आंख बंद करके यहां पर फ्री में यूज कर सकते हो, राइट। तो अभी मान लेते हैं अगर आपको कोई भी थीम यहां पर सर्च करना है तो आप यहां पर लिख के कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग की कोई थीम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहां पर लिखोगे शॉप। शॉप लिखते ही आप इन सारे थीम्स को देख सकते हो
यहाँ पर अवेलेबल है और ऑलमोस्ट ये सारी थीम जो हैं वो ई कॉमर्स थीम्स हैं। बट ये मत समझना कि ये थीम जो है 100% फ्री में आप यूज कर सकते हो, आप इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, लेकिन इनके कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि आपको इनेबल करने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि आप पे नहीं करोगे। तो वहां तक तो आपको अभी फिलहाल जाना ही नहीं है, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, अभी पहले आप सीख लो ये थीम होती क्या है, इंस्टॉल कैसे होता है, यूज कैसे होता है। सो इतनी सारी थीम्स गाइज इस पर्टिकुलर कीवर्ड में अवेलेबल है। 1012 थीम शॉपिंग साइट के लिए अवेलेबल है। सेम अगर आप यहां पर लिखोगे डॉक्टर, तो डॉक्टर से रिलेटेड आपको थीम्स मिल जाएंगी। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लाइंट है जो कि डॉक्टर है, जिनके लिए आप साइट बना रहे हो, या फिर आपके घर में कोई डॉक्टर है जिसके लिए साइट बन रही है, तो गाइज आप इन थीम्स का इस्तेमाल करके उनको एक प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्टर वेबसाइट बना के दे सकते हो। आई होप गाइज थीम से रिलेटेड चीजें मैंने यहां पर थोड़ी बहुत क्लियर कर दी है। अब मैं आपको ले चलूंगा कि अगर मैं एक ब्लॉगर हूं, मैं ब्लॉगिंग साइट बनाता हूं, तो गाइज मुझे हमेशा ब्लॉग थीम इंस्टॉल करनी चाहिए। ओके, तो ब्लॉग थीम के लिए जो मेरा फेवरेट है, जो कि मेरे साइट में भी चलता है, अगर आप मेरी साइट देख रहे हो loudreview.in, गाइज ये मेरा एक एफिलिएट मार्केटिंग साइट है। इस साइट के अंदर मैं बहुत एक्टिवली काम करता हूं, तो आई होप गाइज आप में से मैक्सिमम लोग इस साइट को जानते हो। इस साइट का जो थीम है मैं वो अभी आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, सो दैट आप और मैं बिल्कुल सेम पेज पे रहे। तो यहां पर आपको आना है और यहां पर सिंपल लिखना है MH थीम। MH थीम्स का ही ये वर्जन है जो कि मैं यूज कर रहा हूं, दिस वन, कैन यू सी दैट, MH मैगजीन लाइट। खैर मेरा प्रो वर्जन है, इसलिए ये लाइट वर्जन जो है ये खाली फ्री में मिल सकता है। सो आपको क्या करना है, सिंपल इसको क्लिक करना है इंस्टॉल पे। अब ये थीम आपकी साइट में इंस्टॉल हो रही है, पहले इंस्टॉल हो जाएगी, फिर इसके बाद आप इसे एक्टिव कर सकते हो। देख रहे हो, तो अभी फॉर एग्जाम्पल जल्दी से मैं आपको दिखा दूं कि आपकी ये वाली साइट जो है metroroute.in, जो कि हम काम कर रहे हैं जिस पे, वो अभी कैसे दिख रही है और जैसे मैं इसको एक्टिव कर दूंगा तो कैसे दिखेगी, दोनों का डिफरेंस देख लो। तो गाइज अभी कुछ साइट आपकी ये है जो कि 2022 वाले थीम पे बेस्ड है, इसे मैंने इंस्टॉल कर लिया है, बट जैसे मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा तो एकदम से साइट का लुक एंड फील जो है वो पूरी तरीके से ही चेंज हो जाएगा एंड यू विल सी दैट हियर। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा जो थीम है वो इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हो गाइज हमारी साइट बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और यही होता है गाइज थीम का मेन पर्पस, कि आपकी साइट का लुक एंड फील ये चेंज करने में आपको हेल्प करता है। अब बस आपको इसको यहां पर सेटअप करना है, और सेटअप में कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीजें हम यहां पर करने वाले हैं वो आप देख लो और फिर करना स्टार्ट कर दो। सो लेट्स सपोज अब हमें इस थीम को करना है कस्टमाइज करने के लिए आप अपीयरेंस पे जाओगे, जैसे यहां से हमने थीम इंस्टॉल किया था, अब यहां से आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे। अच्छा, कस्टमाइजेशन में जाने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे दूं, उसके लिए आपको क्या करना है, आप कस्टमाइज करने से पहले ये डिसाइड जरूर कर लेना कि आपकी साइट का कलर क्या होने वाला है, आपकी साइट के प्राइमरी कलर्स कौन से होंगे, सेकेंडरी कलर्स कौन से होंगे, इसके अलावा आपकी साइट का फॉन्ट कौन सा होगा, फॉन्ट फैमिली का नाम लिख के रखो, फॉन्ट के साइजेस लिख के रखो कि इस साइज के ही फॉन्ट मैं हेडिंग में दूंगा वगैरह वगैरह। तो ये 2-3 चीजें मेजर आपको अपने ध्यान में रखना है, कलर, फॉन्ट साइज और आपका साइट का लेआउट कैसा होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये प्रिपरेशन नहीं है कि मेरे साइट का कलर क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, तो पता क्या होगा, आप जब कस्टमाइज करने बैठोगे तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे कि क्या करूं, कौन सा ठीक लग रहा है, कौन सा खराब लग रहा है वगैरह वगैरह, और आप इसमें ही उलझ के रह जाओगे और आपका सर जो है वो चकरा जाएगा। सो दिस इज व्हाट माय सजेशन, बाकी आप जैसा सही समझो वैसा आप कर लेना। तो सबसे फर्स्ट काम आपको जो करना है ना, वो साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है और अपनी साइट का नाम देना है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट मेरे साइट का नाम आ गया है मेट्रोरूट, ओके, लेकिन ये जो जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट है जो कि टैगलाइन है, सब टाइटल बोलो या कुछ भी बोलो आप, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो है ये वर्डप्रेस का है, आपको ये चेंज करना है। तो यहां पर आपको अपना टैगलाइन देना है, जैसे कैडबरी के केस में कुछ मीठा हो जाए, नाइकी के केस में लेट्स डू इट, ऐसा ही कुछ आपको खुद का करना है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर फिलहाल के लिए लिख देते हैं दिल्ली मेट्रो रूट गाइड, ऐसा कुछ कर देते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। अब यहां पर देखो आपका ये चेंज हो गया है, दिल्ली मेट्रो रूट गाइड आ जाएगा, यहां पर आ गया। तो यानी आपने अपना टैगलाइन जो है वो चेंज कर दिया है। अब यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट पता है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का क्या होता है, वो यही होता है कि यहां पर आप जो भी चीजें कर रहे हो ना, उसका लाइव आपको यहां पर दिख जाता है कि आपका वो चल रहा है, और यहीं से आप अपना फाइनलाइजेशन कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, या ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिखेगी क्योंकि शायद उसका इफेक्ट कहीं और होता है, आपकी वेबसाइट के बैकएंड में होता है, तो वो चीज़ नहीं दिखने वाली है, बट मैक्सिमम चीज़ें जो दिख सकती है वो यहाँ पर दिख जाती है।